ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हमने देखा पिछले श्लोक में कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से को रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में बीच में खड़ा कर दिया और उसके बाद अर्जुन से कहा कि भाई तुम जो ये भीष्म द्रोण और राजा हैं इन लोगों को देखो। तो अर्जुन ने उन सबको तो देखा ही देखा, उन्होंने कुछ और भी देखा। क्या देखा? तत्र पश्यति स्थितान् पार्थः पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस् तथा। क्या हुआ ये? तो वहां उन्होंने देखा, कौन है? पार्थ ने वहां पर जाकर तत्र पश्यत स्थितान्, वहां पर पार्थ ने देखा कि वहां कौन कौन स्थित है। वहां पर है पितृनथ जो पिता की तरह हैं, जैसे कि ताऊ चाचा, और पिता महान जो मतलब कि दादा हैं, दादा परदादा हैं। आचार्यान, आचार्य देखिए जो गुरु थे। मातुलान जो मामा थे। भ्रात्रन जो कि भाई थे। पुत्रन जो पुत्रों की तरह थे, अपने पुत्र दूसरों के पुत्र। और पौत्रान जो उनके पौत्र या और जो उनके जैसे उन्हीं के जो और समकक्ष लोग थे उनके पौत्र। और सखी जो उनके दो मित्र वगैरह थे, उन सबको उन्होंने वहां पर देखा। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर इनका पूरा कुटुंब इसमें दृश्य में दिख रहा है। ऊपर की जो पीढ़ी है दादा परदादा वाली, और उसके बाद समकक्ष पीढ़ी ताऊ चाचा वाली, और दादा परदादा, फिर उसके बाद ताऊ चाचा वाला, फिर गुरुओं वाली जो आचार्य लोग हैं, मामा वगैरह हैं। तो दोनों तरफ से ताऊ चाचा मामा सब लोग हो गए, भाई हो गए, पुत्र हो गए, और यहाँ तक कि पौत्र भी हो गए। मतलब एक पीढ़ी आगे, तो दो पीढ़ी पीछे और दो पीढ़ी आगे तक के सारे लोग वहां पर युद्ध में उपस्थित हैं। और स्वाभाविक है कि ये कोई मैत्रीपूर्ण युद्ध तो होना नहीं है, कोई ये दिखावे की लड़ाई तो है नहीं कि भाई झूठ मूठ की गोलियां मारी जाएंगी, प्लास्टिक वाली, रबर वाली, और बाद में सब लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। तो अगर हम अगर अपने आप को अर्जुन की जगह रख के देखें, और चाहे कोई भी कारण क्यों नहीं हो रहा हो अभी तक हमारा, अगर हम सहृदय व्यक्ति हैं, इतने क्रूर या तामसी व्यक्ति हैं जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, तब तो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम साधारण व्यक्ति भी हैं और थोड़े से भी सहृदय हैं, और ध्यान रखें अर्जुन काफी सहृदय है। अर्जुन कोई मतलब अर्जुन ने कहीं ऐसा नहीं किया कभी भी कि निरपराध को या किसी को बिना किसी कारण के जाके मार दिया हो। तो अब यहाँ कारण तो है, लेकिन आप स्थिति देखिए कि आपके पहले की दो पीढ़ियां और आगे की दो पीढ़ियां, सारे पुरुष, लगभग सारे पुरुष यहाँ पर युद्ध में उपस्थित हैं। और लगभग आप ये समझिए कि हमने इससे पहले भी बात की थी, कई देश जहाँ से गांधारी थी, और मध्य देश जो कि मद्रास में है, तो ऊपर से लेकर नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, पूरा मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, पूरे देश के सारे जो योद्धा थे, लड़ाके थे, वो इस युद्ध में लड़ने पहुंच गए। मतलब अब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में लड़ेंगे, और लड़ने के बाद सब नहीं तो कुछ तो मरेंगे ही मरेंगे। और अगर वाकई क्षत्रिय हैं, वाकई योद्धा अपने आप को मारते हैं, तो युद्ध में हारना नहीं चाहेंगे, मरना पसंद करेंगे। अब इसका कुल जो निर्णय परिणाम क्या है, नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट जो है, आप कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में होगा तो हम और आप समझ सकते हैं कि वो हिल जाएगा बिल्कुल, ये क्या होने वाला है। आगे की पीढ़ी, पीछे की पीढ़ी, समकक्ष पीढ़ी, धरती जो है पुरुष विहीन होने वाली है। जो लोग लड़ सकते हैं सारे वहां पर हैं उपलब्ध।
और अगर आज का समय हो तो शायद हम सोचने लगेंगे कि कोई ऐसे समय में विदेशी आक्रमण कर दे तो क्या करेंगे, जब पुरुष पूरे देश में रहे ही नहीं तो। हालांकि गीता में और महाभारत में अर्जुन ने मुझे याद नहीं है, हम आगे चल के देखते हैं, ऐसी कोई चर्चा कहीं नहीं की है कि भाई ये सब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। या चलिए देखते हैं, अगले आगे आगे देखते हैं अर्जुन क्या कहते हैं। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।